जंगल के शांत हिस्से में एक बकरा और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक जगह खाली थी, एक बच्चे की। वो रोज मन ही मन भगवान से कहती, काश मुझे भी कोई माँ कहकर बुलाए। फिर शाम हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों घर के बाहर एक कपड़े का बंडल देखती हैं। जब उसे खोलती हैं, अंदर एक नन्हा शेर का बच्चा होता है। किसने छोड़ा होगा इसे? पेड़ पर बैठा बंदर दूर से उन्हें देख रहा था। फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, कम से कम यहाँ तो ये बच्चा सुरक्षित है। दोनों पति और पत्नी सोचते हैं कि बच्चा खो गया है, जबकि सच कुछ और है। कुछ घंटे पहले आज शेर को असली दर्द देंगे। उसने सालों पहले हमारी टेरिटरी छीनी थी, अब उसकी दुनिया छीनते हैं। लेकिन ये काम हमें बहुत चालाकी से करना होगा, ताकि शेर और शेरनी को पता ना चले। अगर पकड़े गए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। पकड़े ना जाए इसलिए मैंने ये दवा लाया है, जो मेरे गले में लटक रहा है, ताकि हम शेर, शेरनी और उसके बच्चे को बेहोश कर सकें और अपना काम कर सकें। लेकिन हम इसे शेर को खिलाएंगे कैसे? आज शेर ने हमें दावत पर बुलाया है और हम ये खाना उसके खाने में मिला देंगे। फिर शेर का परिवार खाना खाएगा और बेहोश हो जाएगा। भेड़िया शेर के खाने में कुछ जड़ी बूटी मिला देता है, जिसे खाने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। आज हम अपनी सारी दुश्मनी का बदला लेंगे और शेर के बच्चे को आज खा जाएंगे। वे शेर के बच्चे को उठाकर जंगल के पुराने रास्ते पर ले जाते हैं। दोनों झाड़ियों में शेर के बच्चे को छिपा देते हैं, ताकि वो बाद में आकर बच्चे को खा सके और शेर को कोई संदेह ना हो। फिर दोनों जल्दी जल्दी शेर के गुफा में जाते हैं और सो जाते हैं। शेर और उसकी पत्नी उठते हैं और देखते हैं उसका बच्चा वहां नहीं था। वो चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिलता है। फिर शेर सियार और भेड़िया से पूछता है, मेरा बच्चा कहाँ है? महाराज, हम तो यही सो गए थे, पता नहीं कैसे। हम नहीं जानते कि आपका बच्चा कहाँ है। शेर को उनकी बात का भरोसा नहीं होता। वो खुद उनकी गुफा की जांच करता है, लेकिन शेर को उसका बच्चा नहीं मिलता। वो वहां से खाली हाथ जाता है। फिर भेड़िया कहता है, महाराज, कल रात इंसान यहीं आए थे, शायद वो आपके बच्चे को ले गए हो। शेर हार मानकर अपने घर चले जाता है। फिर भेड़िया और सियार तुरंत वहां जाते हैं, जहां दोनों ने शेर के बच्चे को छिपाया था, और देखते हैं बच्चा वहां नहीं रहता। फिर भेड़िया कहता है, शेर का बच्चा कहाँ गया? हमने तो उसे यहीं पर रखा था। लगता है शेर के बच्चे को कोई जंगली जानवर खा गया। चलो अब चलते हैं। शेर का बच्चा ना मिलने पर दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बकरी बच्चे को घर में ले आती है। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर भगवान ने शायद मुझे इसी तरह माँ बनने के लिए मौका दिया है। आज से इसका नाम शेरू होगा। शेरू तो बहुत अच्छा नाम है। शेरू धीरे धीरे बड़ा होता है। वो घास भी खाता है, मांस भी खाता है, बकरियों से प्यार करता है। वो बंदर के साथ खेलता है, घूमता है और मजे करता है। धीरे धीरे बंदर उसका दोस्त बन जाता है। शेर अपना बच्चा ढूंढते ढूंढते थक चुका था। फिर शेर शिकार करने के लिए जंगल में आता है और बकरी का शिकार करने का सोचता है। तभी उसका बच्चा शेर के सामने आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। शेर चुपचाप वहां से निकल जाता है और सोचता है, ये तो मेरा बच्चा लग रहा है। लगता है मेरे बच्चे को दोनों बकरियों ने चुराया है। शेर बकरियों पर नजर रखता है और उनकी देखभाल देखकर वो चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को बताता है। शेरनी कहती है, आप सच बोल रहे हो, हमारा बच्चा जिंदा है। हाँ, मैंने खुद देखा है। मैंने वहां एक बंदर को भी देखा। मुझे लगता है वो पूछने पर नहीं बताएगा। हमें कुछ प्लान बनाना होगा। दोनों शेर और शेरनी दोनों झाड़ियों में जाकर देखते हैं। उनका बच्चा खा रहा होता है। तभी शेर पेड़ पर बैठे बंदर को देख लेता है और कहता है, हमें बकरियों को मारना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चे को चुराया है।
तभी बंदर पेड़ से कूदकर चिल्लाता है, राजा, ये बकरियां निर्दोष हैं। ये दोनों ने तो आपके बच्चे को पाला है। एक दिन मैं पेड़ पर बैठा था, तभी मैंने देखा कि भेड़िया और सियार आपके बच्चे को यहाँ लाकर रख दिए और कहने लगे कि वो आकर बच्चे को खाएंगे। जैसे ही वो लोग यहाँ से गए, मैंने आपके बच्चे को उठाया और बकरियों के घर के यहाँ रख दिया। मैं रोज देखता था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और उसके साथ खेलता था। शेर और शेरनी दोनों सियार और भेड़िए को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर दोनों गुफा में नहीं रहते। एक दिन सियार और भेड़िया शेर के बच्चे को घास खाते देखते हैं और बात करते हैं। अरे ये तो वही शेर का बच्चा है जिसको हमने चुराया था। चलो इसे ठिकाने लगाते हैं। दोनों शेर के बच्चे को घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर शेर और शेरनी भी भेड़िया और सियार पर हमला कर देते हैं। सियार और भेड़िया दोनों को मार देते हैं। शेरनी कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे अलग कैसे किया? क्या आप दोनों मेरे माता और पिता हैं? हाँ मेरे बच्चे, हम तुम्हारे असली माता और पिता हैं। तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम हमें घर के बाहर मिले थे। ये तुम्हारे असली माता और पिता है। ये इसके माता पिता हैं? ये तुम्हें कैसा पता? क्या कि मैंने भी सियार और भेड़िए को बच्चे को झाड़ियों में रखते देखा था। क्या तुम जानती थीं कि ये मेरा बच्चा है? नहीं राजा, पर चाहे ये आपका बच्चा हो, पाला मैंने है। जन्म देने से कोई माँ नहीं बनती, प्यार देने से बनती है। शेर को बकरी की बातें भा जाती है और शेर अपने बच्चे को ले जाने के बजाय वही अपना गुफा बना लेता है ताकि उसके बच्चे को बकरियों का भी प्यार मिल सके। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। दुश्मनी जंगल को बांटती है, लेकिन प्यार पूरा जंगल जोड़ देता है। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।